जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का चल रहा है दूसरा दिन और दूसरे दिन हम आपको लेके आ गए हैं हमारे सिखावटों की कुल देवी के रूप में पूजी जाने वाली माँ जीड़ माता के दर्शन के लिए। तो चलिए आप लोगों को माता रानी के दर्शन भी करवाते हैं और साथ साथ में इनके बारे में कुछ और भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं। चलिए आइए चलते हैं। बोलो जीड़ मैया की जय। दोस्तों, आप अभी कर रहे हैं हमारी माता रानी के दर्शन और अच्छे से करिए दर्शन। और इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ के पुजारी और यहाँ के ट्रस्टियों के द्वारा देते हैं। तो आप देखिए यहाँ माता रानी का भव्य दरबार जो कि अभी सुसज्जित हो रहा है, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। नवरात्रि के प्रथम दिन आप आके यहाँ पे दर्शन भी करिए और माता रानी के जयकारे भी डालते रहिए। तो बोलिए साचे दरबार की जय। मंदिर प्रबंध ट्रस्टी कमेटी जीड़ माता। यहाँ की स्टोरी ये है कि जीड़ माता नाम से यहाँ सिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसमें खाटू श्याम भी है, सालासर भी है, जीड़ माता का नाम है। ये पास में है, कोई 100 किलोमीटर में दूर है, कोई 30 किलोमीटर में दूर है। ये श्रद्धालु काफी दूर जगह से आते हैं, कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद, राजस्थान, दूर दूर से आते हैं। उनकी चार गड़ोला मनोतियाँ यहाँ पूरी होती है। उनकी कुल भी वो जागरूला करते हैं। अब नवरात्र आ रहा है 3 तारीख से, 3 से 11 तक का माई का नवरात्र चलेगा। जी। उसमें काफी लाखों लोगों का मेला लगता है और साधन व्यवस्था सुलभ होगा। सब धर्मशालाएं अच्छी व्यवस्थित है, रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। माई के अखंड दीपक है 3, ये प्रसिद्ध है। ये क्या है, औरंगजेब से यहाँ माई के तीर्थ भी यहाँ स्थान पे आया था। तो माई के तमाम मंदिरों को, ये हिंदू मंदिरों को तोड़ते हुए यहाँ देखा भाई दीपक का प्रकाश मेरे दरबार में कहाँ शहर दिल्ली में। तो माता ने वहाँ प्रकाश डाला कि मेरे से प्रकाश वहाँ पहुँचे और उसको जागृत हो और वो यहाँ आए। अच्छा। तो औरंगजेब यहाँ आए, तब माता ने वहाँ मधुमक्खी बन करके औरंगजेब की सेना को परास्त कर दिया। तो उसके तो शस्त्र सब फेल हो गए, तब वो हार मान करके, तब से ये अखंड दीपक है। तो 2 दीपक नीचे है, 1 दीपक नीचे, ये जलता रहता है। तो ये औरंगजेब के टाइम से ही। दोस्तों आपने देखा, सुरेश सर से हमने बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त की हमारे इस मंदिर के बारे में, माता जीड़ माता के बारे में। और सबसे अच्छी बात कि इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर यदि आप सब आते हो माता रानी के दर्शन के लिए तो आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा और साथ साथ में यहाँ के लोकल के द्वारा भी आपको एक मंदिर के आसपास का जो माहौल मिलना चाहिए वो आपको मिलता है। और साथ साथ में ये पूरा ध्यान रखा जाता है, यदि आप बाहर से आ रहे हो तो आप उतनी ही सुरक्षा से, उतनी ही सादगी से आप माता रानी के पवित्र दर्शन कर सकते हो। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी के दर्शन के लिए। और नवरात्रि की दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। माता रानी के दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और उनके दर्शन करें ताकि माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रही है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं माँ शेरा वाली की जय, माता की जय। तो दोस्तों माता रानी के दर्शन के पश्चात बाबा बटुकनाथ यानी भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है। तो हम चलेंगे बाबा बटुकनाथ के भी दर्शन करने के लिए। और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो ये तो है जीड़ माता का स्थल, जो जीड़ गांव के नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है। माता रानी का यहाँ पे आपकी मुख्य प्रतिमा विराजमान है। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी और भी है जो मैं आपको बताऊंगी। एटलीस्ट आपकी यहाँ पर जो आप पीछे देख रहे हैं, ये क्रेन का ट्रॉली का जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो ऊपर साइड में उसके जस्ट बगल में आप देखोगे, थोड़ी ऊपर साइड में मंदिर आपको दिख रहा है, ये है काजल शिखर माता। यानी यहाँ पर जीड़ माता के भाई से जब उनकी थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी, तत्पश्चात माता रानी ने यहाँ पर आकर तपस्या किया था और उसी समय आदि शक्ति नौ दुर्गा माता उनके स्वरूप में यहाँ विराजमान हुई। और उसके पश्चात में हम माता रानी को आदि शक्ति के रूप में पूजने लगे हैं। तो आइए चलिए आपको ले चलते हैं बटुक जी के दर्शन कराने। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बटुक बाबा भैरव मंदिर में। तो चलिए आइए आपको दर्शन कराते हैं।
आप दर्शन कर रहे हैं बटुकनाथ भैरव बाबा के। अब ये ले लो। तो मित्रों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं हर्षनाथ बाबा की, जो कि हैं जीड़ माता के भाई। तो फाइनली दोस्तों, माता रानी के दर्शन हमें अच्छे से प्राप्त हो गए हैं और ट्रस्ट के द्वारा हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है मैया रानी के। और आप बाहर निकल के आते हैं, जब भी आप प्रांगण से बाहर निकलते हैं तो आपको ये खूबसूरत सजा धजा मार्केट दिख जाएगा जीड़ माता में, जहां से आप प्रसाद या अन्य सामग्री भी परचेज कर सकते हैं। और हाँ, नवरात्रों में अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो माता की चुनरी तो चढ़ाना बनता ही बनता है। तो आप यहाँ पर माता रानी की चुनरी और प्रसाद के साथ में चढ़ा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ गए हैं काजल शिखर माता की चढ़ाई पर। और पीछे देख रहे हैं आप, जो मंदिर आपको दिख रहा है वो है जीड़ माता का मंदिर। जीड़ माता के मंदिर से लगभग ज्यादा तो नहीं, 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ये पड़ता है आपका काजल शिखर माता का मंदिर। तो काजल शिखर माता एक्चुअली जीड़ माता ही है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। यहाँ पर माता रानी ने तपस्या की थी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो एक बार जयकारे के साथ में करिए, माँ शेरा वाली की जय, काजल शिखर माता की जय। और चलिए थोड़ी सी चढ़ाई करते हैं। थक गए साथे? ये चल गया। अरे वो ड्रोन दिख गया, ये देखो ड्रोन दिख गया। तो दोस्तों, पीछे आप देखेंगे क्रेन, जो कि ट्रॉली है, और वहां से नियर अबाउट 100 रुपीज में ट्रॉली काजल शिखर माता के पास में छोड़ती है। पर आज हमने सोचा कि हम पैदल ही चढ़ेंगे, और ये है सीढ़ियां। थक गए अभी थोड़ा, हाँ थोड़ा तो कष्ट सहो। हे दोस्तों, तो फाइनली काजल शिखर माता का थोड़ा रास्ता तो हमने कवर कर लिया है। नियर अबाउट 50% रास्ता कवर हो गया और 50% बाकी है। यहाँ पे हम थोड़ा स्टॉपेज लिए हैं, क्योंकि पीछे आपको दिख रहा है रोपवे, और यहाँ से आता है और यहाँ पर हमें ड्रॉप करता है। तो आप 100 रुपीज में रोपवे की भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं काजल शिखर माता से। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगता है आपको यहाँ पहुंचने में, और इसके बाद से फिर थोड़ा सा चढ़ाई करके आप सीधा मंदिर में जा सकते हो। तो यहाँ खूबसूरत व्यू देखिए, माता रानी का मुख्य दरबार आपको ये दिख रहा है, और पीछे की आप देखिए क्या सीनिक व्यू है। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा व्यू है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक्चुअली जो माता रानी का मंदिर है दोस्तों, वो एटलीस्ट आपके तीनों तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही भव्य यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट हो जाता है, जो आपको यूं ही मंत्रमुग्ध कर देता है। एक तो दर्शन, भगवान के मंदिर के दर्शन, और साथ साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत सीनिक व्यू, ये दोनों ही आपको अट्रैक्ट करते हैं और आपको एक असीम शांति की तरफ ले जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है। आप भी हमारे साथ दर्शन करिए और इन खूबसूरत वादियों में का एंजॉय करिए। दोस्तों, तो फाइनली हम लोग काजल शिखर माता के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं, और चलिए अब आप लोग को माता रानी के दर्शन करवाते हैं। आइए चलते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सबका हमारी काजल शिखर माता मंदिर के परिसर में स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे इनकी महिमा, और यहाँ पर काजल शिखर माता कैसे स्थापित हुई, इन सब के द्वारा हम यहाँ के पुजारी के द्वारा जानेंगे। तो नमस्कार पुजारी जी। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम योगेश पुजारी है, मैं जीन माता मंदिर से हूँ। और ये जो स्थान है ये काफी प्राचीन है। कहा जाता है कि माता रानी जो सबसे पहले आई थी वो यहीं आई थी। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी और जो सिद्धियां प्राप्त की करने के बाद में वो माता रानी यहाँ से नीचे चले गए। तो ये तब से स्थान ये पूज रहा है। यहाँ पे की जो स्टोरी है वो ऐसे है कि जब माता रानी यहाँ पे आए थे तो जब वो रोए थे, रोने के बाद उनके आंखों से जो काजल निकला था, इसलिए इसका नाम पड़ा काजल मंदिर। अच्छा, काजल। सेकंड, जो पहाड़ी है उसको अपन हिंदी भाषा में शिखर बोलते हैं। तो बाद में इसका चेंज हुआ और काजल शिखर मंदिर के नाम से जाने लग गया ये।
ये जीन माता और हर्षनाथ भैरव है, उनका तपस्या स्थली है, उनका मिलाप स्थल है। यहाँ का जो फेमस है वो काजल है, जो माता के आशीर्वाद स्वरूप हमें प्रदान होता है। अच्छा। जो यहाँ पे 2 दीपक जल रहे हैं, अंदर की साइड में अगर आप देखोगे तो वो घी का दीपक है, और बाहर की साइड में अगर आप देखोगे तो ये तेल का दीपक है। इसी का ये शुभ माना जाता है, इसी का जो तेल का जो काजल बनता है वो यहाँ पे शुभ माना जाता है। अच्छा, प्रसाद के तौर पे काजल यहाँ का हाँ, यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में आप 3 बजे 4 बजे आओगे तो यहाँ पे काफी पब्लिक मिलेगी, जो सिर्फ काजल के लिए आती है, क्योंकि रात का इकट्ठा होया हुआ रहता है, तो वो काजल यहाँ से वो मॉर्निंग टाइम में ले जाते हैं। प्रसाद के रूप में आपको काजल मिलता है। और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा कि जो हमें ये मुख्य दरबार जो इनका इतना ज्यादा क्यों फेमस है, जो आपके इनके दर्शन के पश्चात क्या यहाँ जरूरी है यहाँ पे दर्शन करना? देखो, ये जो माता रानी का पहला स्थान है, तो कुछ लोगों की मान्यता होती है कि यहाँ पे जो माता रानी के जो दर पे आते हैं, उसके अलावा अगर वो ऊपर भी जाए, जैसे काली सिकन मंदिर है, यहाँ पर भी आए तो बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों की मान्यता ये होती है, कुछ लोग इसके ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। बाकी का अगर नीचे आए हो तो अगर आपके पास टाइम है तो जरूर ऊपर आइएगा। मुख्य एक्चुअली तपस्या स्थल तो माता रानी का यही है, तो मेरा मानना है कि आप नीचे जीण माता के दर्शन के साथ साथ में अगर उनकी तपस्थली के भी दर्शन करेंगे तो उसके भी कुछ एटलीस्ट बोल सकते हो कि पुण्य प्रताप से हम सब आगे भी बढ़ सकते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं आई थिंक दोनों जगह पूरी हो सकती है ना। तो दोस्तों, आपको हमारी माता रानी का ये भव्य दरबार कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।